सबसे पहले सवाल तो यही आता है साहब कि ये वन नेशन वन इलेक्शन क्या है। भारत में फिलहाल राज्यों के लिए विधानसभा चुनाव होते हैं जिनसे किसी भी स्टेट का सीएम यानी चीफ मिनिस्टर चुना जाता है। जैसे यूपी के योगी आदित्यनाथ हैं और दिल्ली के अरविंद केजरीवाल हुआ करते थे। इसी तरह से देश के पीएम चुनने के लिए लोकसभा चुनाव कराया जाता है जिसमें आप सांसद चुनते हैं यानी पीएम, जो कि अभी मोदी जी हैं। अभी जो हाल है इन दोनों इलेक्शन का वो ये है कि ये दोनों अलग अलग वक्त पर होते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है कि पूरे देश में एक साथ ही लोकसभा, विधानसभाओं और निकाय के चुनाव हो, यानी वोटर्स लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के सदस्यों को चुनने के लिए एक ही दिन, एक ही वक्त पर या फिर फेज वाइज तरीके से अपना वोट डालें। इन दोनों के साथ एक ही दिन स्थानीय निकाय के चुनाव यानी मेयर के इलेक्शन भी किए जाए। माने एक ही बार में आप सबको चुन लो और बस फिर अब अगले 5 साल तक आराम से काम करने के लिए छोड़ दो। माने फिर कोई रैली नहीं, कोई कुछ नहीं। अब यहां तक सुनने में तो ये मस्त लग रहा है, तो फिर अब तक ये कहां था? इस बारे में बात कब से शुरू हुई और अब तक इसमें क्या क्या हो गया, इसकी बात करते हैं। बीते 10 सालों में वन नेशन वन इलेक्शन, देखिए 2014 में मोदी सरकार आने के बाद वन इलेक्शन पर चर्चाएं शुरू हुई। मई 2014 कांग्रेस की सरकार का एंड होता है और केंद्र में मोदी सरकार आती है। मोदी सरकार के पावर में आने के बाद ही एक देश और एक चुनाव को लेकर बहस शुरू हुई। इसके बाद दिसंबर 2015 में लॉ कमीशन ने कहा कि एक साथ चुनाव कराए जाने से करोड़ों रुपयों की बचत हो सकती है, क्योंकि एक बार में ही सारा काम निपट जाएगा और वो रोज रोज की झंझट ही खत्म। लेकिन 2014 में शुरू हुई ये बहस सिर्फ एक बहस ही रही और 5 साल का पहला टेन्योर मोदी सरकार का एंड हो लिया। और फिर आता है जून 2019। पीएम मोदी ने पहली बार ऑफिशियल तौर पर सभी पार्टियों के साथ इस मसले पर विचार विमर्श के लिए बैठक बुलाई थी। बेसिकली एक ऑल पार्टी मीटिंग होती है जिसमें वन नेशन वन इलेक्शन पर चर्चा होती है। बहस से चर्चा तक आने में इस एक सरकार का पूरा कार्यकाल लग गया। इसके बाद नवंबर 2020 आता है। पीएम मोदी ने एक सम्मेलन में वन नेशन वन इलेक्शन को भारत की जरूरत बताया और फिर 3 साल बाद यानी सितंबर 2023 में सरकार ने एक्स प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में वन नेशन वन इलेक्शन पर एक कमेटी बनाई। कमेटी तो बन गई और उसने काम शुरू भी कर दिया और कमेटी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 18,626 पन्नों की अपनी रिपोर्ट मार्च 2024 में सौंपी। मार्च से फिर आता है सितंबर 2024। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पहले फेज में विधानसभा और लोकसभा चुनाव साथ होंगे। इसके बाद 100 दिन के भीतर दूसरे फेज में निकाय चुनाव साथ कराए जाएंगे। इसी को देखते हुए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने विपक्ष से कहा है कि वो जितना चाहे उतना टाइम डिस्कशन के लिए इस बिल पर ले सकते हैं। माने एक ऐसी चीज जिसे पीएम मोदी से इंडिया की जरूरत बताया है, उसे मेजॉरिटी होने के बावजूद बहस से बिल में कन्वर्ट होने के लिए 10 साल लग गए हैं और अभी और कितने लगेंगे कोई आइडिया नहीं है। तो ऐसे में एक और सवाल उस नियत पर भी आता है कि क्या सच में मोदी सरकार खुद भी चाहती है वन नेशन वन इलेक्शन या नहीं। सवाल यह है कि केंद्र सरकार ने इस बिल को कैबिनेट से तो मंजूरी दिला दी, पर अब कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब आगे क्या होगा? केंद्र सरकार ने इस बिल को लोकसभा में टेबल किया है, लेकिन इस बिल को पास कराना सरकार के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि यह बिल संविधान संशोधन यानी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करेगा। इसलिए यह तभी पास होगा जब इसे संसद के 2/3 सदस्यों का समर्थन मिलेगा। संसद में एनडीए के पास 2/3 बहुमत नहीं है। लोकसभा में अगर सभी 543 सांसद वोटिंग में शामिल होंगे तो बिल पास कराने के लिए 362 वोट चाहिए होंगे। इसी तरह राज्यसभा में बिल पास कराने के लिए 164 वोट की जरूरत होगी। अभी लोकसभा में एनडीए के पास 229 सीटें, जबकि राज्यसभा में 112 सीटें। 6 मनोनीत सांसद भी एनडीए के साथ हैं। वहीं इस बिल का विरोध करने वाली पार्टियों के पास लोकसभा में 205 और राज्यसभा में 85 सीटें। कुल मिलाकर सरकार को इस बिल को पास कराने के लिए विपक्ष की जरूरत होगी। इसलिए सरकार इस बिल पर आम सहमति बनाना चाहती है। संसद से बिल को चर्चा के लिए ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी जेपीसी के पास भेजा जाएगा। जेपीसी इस बिल पर सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा करेगी। दरअसल भारत की संसद में 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। दोनों सदनों का मुख्य काम विधान या कानून बनाना है। इसके लिए पहले विधेयक सदन में पेश किया जाता है, फिर इस पर चर्चा होती है, उसके बाद सभी की सहमति या वोटिंग कराकर इसे पास कर दिया जाता है और फिर राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह कानून बन जाता है। एक साथ चुनाव के लिए संविधान के कई प्रावधानों में संशोधन की जरूरत होगी। इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन बिल को संविधान संशोधन विधेयक यानी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के तौर पर पेश किया जाएगा। ये दोनों सदनों में मौजूद और वोट करने वाले सदस्यों को 2/3 बहुमत से पास किया जाना चाहिए। अब सवाल आता है कि क्या 2029 तक देश में वन इलेक्शन लागू हो जाएगा या इसमें कुछ अड़चने हैं? देखिए, एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर बाकी राज्यों से सहमति लेने की जरूरत हुई तो ज्यादातर नॉन बीजेपी सरकार इसका विरोध करेंगी। अगर सिर्फ संसद से पारित कराकर कानून बनाना पॉसिबल हुआ तो भी कई मुश्किलें होंगी, जैसे एक साथ चुनाव कब कराया जाए, जिन राज्यों में अभी चुनाव हुए उनका क्या होगा, क्या इन सरकारों को बर्खास्त कर दिया जाएगा? इसके साथ ही कानूनी तौर पर कई अड़चने आने वाली हैं। कानूनी तौर पर इस दिक्कत को हल कर पाना पॉसिबल नहीं लग रहा है। इसके लिए दूसरे राज्यों की सहमति बहुत जरूरी है और इसी वजह से यह मुमकिन नहीं लगता है। वहीं चुनाव आयोग को पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए बड़ी तैयारी करनी होगी।
सभी चुनावों के लिए संसाधन और लॉजिस्टिक्स का मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। इसमें ईवीएम, सिक्योरिटी, कर्मचारियों की तैनाती और प्रचार जैसी तैयारियां शामिल हैं। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर 2025 में जनगणना शुरू होती है तो 2026 तक चलेगी। उसके बाद लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों का परिसीमन भी किया जाना है, जिससे लोकसभा और विधानसभाओं की सीटों में बदलाव होना लाजमी है। अगर केंद्र सरकार इन सभी हालातों से निपट लेती है तो 2029 तक वन नेशन वन इलेक्शन हो सकता है, नहीं तो ये बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। तो फिर सवाल आता है साहब कि वन नेशन वन इलेक्शन लागू करना मुश्किल है, तो फिर सरकार इसे क्यों लाना चाहती है? देखिए, पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का मानना है कि बीजेपी वन नेशन वन इलेक्शन से विपक्ष सहित छोटी पार्टियों को कमजोर कर सकती है। विपक्षी पार्टियों के पास इलेक्शन मैनेजमेंट के लिए पैसा, ताकत और कार्यकर्ता कम होते हैं, जिससे उन्हें एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनावों को लड़ने में परेशानी हो सकती है। इसके साथ ही कैबिनेट में विधेयक को पास करने से पहले सरकार ने जरूर यह कैलकुलेशन किया होगा कि वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करना कितना मुश्किल है। जैसे ही बीजेपी संसद में इसका बिल लाएगी, तमाम विपक्षी दल इसका विरोध करने लगेंगे। केंद्र के लिए पीएम मोदी का चेहरा सबसे मजबूत है। अगर लोकसभा के साथ विधानसभा के चुनाव भी होते हैं तो इसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है, खासकर यूपी, एमपी और राजस्थान जैसे काउ बेल्ट वाले राज्यों में। हालांकि लॉन्ग टर्म में इस पैटर्न का फायदा विपक्षी दलों को भी हो सकता है, जिनके पास नेशनल अपील वाला बड़ा नेता। वन नेशन वन इलेक्शन की रिपोर्ट में कुछ देशों को स्टडी किया गया जहां पर इसी तरह से इलेक्शन होते हैं। इस रिपोर्ट को तैयार करने से पहले कोविंद कमेटी ने 7 देशों के इलेक्शन प्रोसेस की स्टडी की। साउथ अफ्रीका में वोटर नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर दोनों के लिए एक साथ वोटिंग करते हैं। हालांकि नगरपालिका चुनाव प्रोविंशियल चुनाव से अलग होते हैं। जर्मनी, जापान में प्रधानमंत्री को पहले नेशनल डाइट सिलेक्ट करती है, उसके बाद सम्राट मुहर लगाता है। उन्होंने जर्मन या जापानी मॉडल के समान एक मॉडल अपनाने की वकालत की। फिलीपींस में हर 6 साल में एक साथ चुनाव होते हैं, वहीं बेल्जियम में हर 5 साल में एक साथ चुनाव कराए जाते हैं। स्वीडन, ये देश रेशियो वाली इलेक्शन प्रोसेस अपनाता है, यानी राजनीतिक दलों को उनके वोटों के बेस पर निर्वाचित विधानसभा में सीटें सौंपी जाती हैं। इंडोनेशिया, मतदाता गुप्त मतदान करते हैं और डुप्लीकेट मतदान को रोकने के लिए अपनी उंगलियों को अमिट स्याही में डुबोते हैं। 14 फरवरी 2024 को इंडोनेशिया ने एक साथ चुनाव कराए। अब आखिर में आते हैं वन नेशन वन इलेक्शन के फायदे और नुकसान पर। सबसे पहले बात करते हैं फायदे की। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन को सपोर्ट करने वालों का कहना है कि हर साल 5 से 6 राज्यों में चुनाव होते हैं। इससे देश के डेवलपमेंट के कामों में दिक्कतें आती हैं। ओडिशा का एग्जांपल देते हुए कहा कि वहां 2004 के बाद से विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ हुए, लेकिन नतीजे अलग अलग रहे। वहां आचार संहिता बहुत कम देर के लिए लागू होती है, जिस वजह से सरकार के कामकाज में दूसरे राज्यों के मुकाबले कम खलल पड़ता है। पूरे देश की विधानसभाओं और लोकसभा के चुनाव एक साथ होते हैं, तो इससे चुनाव पर होने वाले खर्चे में कमी आएगी। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले अगस्त 2018 में लॉ कमीशन की एक रिपोर्ट आई थी। इसमें कहा गया था कि अगर 2019 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ होते हैं तो उससे 4500 करोड़ रुपए का खर्चा होगा। ये खर्चा इसलिए क्योंकि ईवीएम ज्यादा लगानी पड़ेंगी। इसमें यह भी कहा गया था कि साथ चुनाव कराने का सिलसिला आगे बढ़ता है तो 2024 में 1751 करोड़ रुपए का खर्च बढ़ता है, यानी धीरे धीरे ये एक्स्ट्रा खर्च भी कम हो जाता है। ऊपर से नेताओं की अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ेगी। दरअसल अभी नेता आधे टाइम तो इलेक्शन में बिजी रहते हैं, तो इससे प्रोडक्टिविटी पर भी फर्क पड़ता है। जैसे यूपी के सीएम योगी हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र और दिल्ली के इलेक्शन में बीजेपी का काम करते हैं, तो उतने वक्त वो यूपी पर ध्यान नहीं दे पाते। अब आते हैं नुकसान पर। देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर देश और राज्य के मुद्दे अलग अलग होते हैं। एक साथ चुनाव हुए तो वोटर्स के फैसले पर असर पड़ने के चांसेस हैं। चुनाव 5 साल में एक बार होंगे तो जनता के प्रति सरकार की जवाबदेही कम हो जाएगी। अभी की हालत में लोकसभा चुनाव जीतने वाली पार्टियों को डर होता है कि अच्छे से काम नहीं करेंगे तो विधानसभा में दिक्कत होगी। वहीं अगर लोकसभा 5 साल से पहले ही भंग कर दी गई तो क्या होगा? क्योंकि अभी तक लोकसभा 6 बार 5 साल से पहले ही भंग कर दी गई है, जबकि एक बार इसका कार्यकाल 10 महीने के लिए बढ़ा भी था। ऐसी स्थिति में तो फिर अलग अलग चुनाव होने लगेंगे, माने इतनी मेहनत का कोई भी फायदा नहीं होगा। अब इतना सब कुछ जानने के बाद आपको क्या लगता है कि क्या देश में वन नेशन वन इलेक्शन होने चाहिए?